हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई गलती से भी चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उस प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके उपाय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो जिन लोगों ने गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यता है कि ठाकुर जी की ये कथा सुन ले जो, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। तो कथा इस प्रकार है। सत्राजीत नाम का एक राजा था। अब आप लोग सोचेंगे सत्राजीत कौन है? ये सत्राजीत सत्यभामा जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी उनके पिता हैं। तो एक बार सत्राजीत महाराज उग्रसेन की सभा में आए। महाराज उग्रसेन कौन है? हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी के दादाजी, उनके सभा में आए। तो सभा में आए तो अपने साथ अपने सामंतक मणि लेके आए थे साथ में। में आने के पश्चात सत्राजीत ने अपनी उस मणि के बारे में सबको बताया कि इस मणि से किस प्रकार वे हर रोज कितने तोला सोना प्राप्त करता है, जिससे वो अपने राज्य का भरण पोषण कर रहा है। और सामंतक मणि की उस खासियत को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुरोध किया कि आप ये सामंतक मणि हमारे राज्य को सौंप दीजिए ताकि हम इसे प्रजा के पालन के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये सुनकर सत्राजीत राजा ने सोचा कि मेरी मणि की खासियत को जानकर भगवान के मन में लोभ आ गया है। वो चाहते हैं कि वो मणि उन्हें मिल जाए जिससे उनके घर में धन धान्य भरा रहे। वो उनकी सोच ये हो गई थी। वो सोच रहे थे कि ठाकुर जी प्रजा की सेवा के लिए नहीं, अपने घर के धन धान्य को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये सोचकर सत्राजीत ने ठाकुर जी को वो मणि देने के लिए मना कर दिया। इसके पश्चात राजा सत्राजीत अपने राज्य में वापस आ गए। एक दिन सत्राजीत के छोटे भाई शिकार के लिए जा रहे थे और उन्होंने अपने बड़े भाई सत्राजीत से जिद की कि वो अपनी सामंतक मणि उन्हें दे दे। राजा सत्राजीत ने उसे बहुत समझाया कि जंगलों में बहुत सारे डाकू होते हैं, चोर होते हैं, आपसे लूटपाट हो सकती है। लेकिन उनके छोटे भाई नहीं माने और उनसे वो मणि मांगकर लेकर चले गए। शिकार के लिए पहुंचे जंगल में तो एक शेर ने उन्हें मार दिया। अब शेर ने उसे मार दिया, लेकिन उसकी जो सामंतक मणि थी वो शेर के पंजे में फंस गई। तो शेर को चलने में बड़ा दिक्कत हो रही। तो जैसे तैसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो थोड़ी दूर तक तो गया और वहाँ जाके बैठ गया। लेकिन वहाँ पास में ही जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी अपनी गुफा से बाहर आए और वहाँ विश्राम करते हुए उस शेर को देखा। लेकिन उन्होंने देखा कि उसके पंजे में वो सामंतक मणि फंसी हुई थी। उस सामंतक मणि को प्राप्त करने के लिए जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला। उधर राजा सत्राजीत को पता चला कि उनके भाई का किसी ने वध कर दिया है। उनको श्री कृष्ण पे शक हुआ कि शायद उन्होंने ही ये सब किया है, क्योंकि एक बार वो ही उनसे ये मणि मांग रहे थे। धीरे धीरे ये सब बातें फैलते फैलते ठाकुर जी के पास गई। उनको पता चला कि किस प्रकार उनके ऊपर झूठा आरोप लगा है। और ये झूठा आरोप मैं बताना चाहूँगी किस लिए लगा था ठाकुर जी पे, क्योंकि ठाकुर जी ने भी चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। इस वजह से उनके ऊपर ये झूठा कलंक लगा था। इसके पश्चात ठाकुर जी जंगल में गए, सत्राजीत के मृत भाई के शरीर को ढूंढा और वहाँ पे उनको शेर के पंजों के निशान मिले। के पंजों का निशानों का अनुकरण करते करते ठाकुर जी वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो शेर मृत पड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ जाके वो सोचते हैं कि शेर को किसने मारा। तो उन्हें पास में ही एक गुफा दिखाई दी। ठाकुर जी ने बिना वक्त गवाए उस गुफा में प्रवेश किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर प्रवेश किए। उन्होंने देखा कि सामंतक मणि वहीं अंदर ही है और जैसे ही वो उसको लेने के लिए आगे बढ़े तो जामवंत जी ने उन पर आक्रमण कर दिया। मान्यता है कि जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण में ये युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता रहा। परास्त होने के बाद जामवंत जी को ये आभास हुआ कि जिन श्री कृष्ण से वो युद्ध कर रहे हैं वो श्री कृष्ण कोई और नहीं, भगवान श्री राम ही है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जामवंती जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस लौट आते हैं। उसके पश्चात वे सत्राजीत राजा के पास जाते हैं और उनको उनकी मणि वापस कर देते हैं। जब सत्राजीत राजा को ये पता चलता है कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। अब वो चाहते थे कि अपनी इस गलती को वो किस प्रकार से धोए। तो उन्होंने
अपनी पुत्री सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी है, उनको का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। सामंतक मणि भी दहेज में भगवान श्री कृष्ण को ही सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो ये घटनाक्रम नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये लीला रची क्यों? हम भक्तों के लिए, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके उनकी कथा के माध्यम से। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। सभी को राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।